बताएं आखिरी घंटे के बड़े सवाल। बाजार में लगातार दूसरे दिन तेजी जो बनी उसका कारण क्या? निफ्टी ज्यादा मजबूत है या बैंक निफ्टी? आज इसका भी फैसला हो ही जाए। यस। दोनों के बड़े टारगेट आगे ऊपर के क्या है, इंट्राडे भी और बड़े वाले भी। किन लेवल्स के ऊपर बंद होने पर बड़े टारगेट के बारे में हम सोचें। मजबूत सपोर्ट अब कहाँ शिफ्ट होता दिख रहा है? ऊपर की तरफ। वापस कमजोरी मिले आखिरी 1.5 घंटे में तो खरीदारी कहाँ करनी है, किस लेवल्स पर करनी है? कच्चा तेल $92-91 की रेंज में रिलीफ देगा, खरीदारी का मौका देगा। और इंडिया विक्स क्या इससे तेजी की कोई अड़चन तो नहीं बनेगी? ये कहीं फंसाएगा, अटकाएगा तो नहीं? मई महीने के म्यूचुअल फंड के आंकड़े आ चुके हैं, उनका भी करेंगे विश्लेषण, करेंगे बातचीत। और क्या रिलायंस का बॉटम बन गया है या अभी भी बनना बाकी है, इन सब का करेंगे पूरा विश्लेषण। ओके, चलिए ये सारे बड़े सवाल है, लेकिन सर सबसे पहले ये बताइए, जब दुनिया भर के बाजारों में लालिमा छाई हुई है तो हमारे यहाँ हरियाली कैसे? देखो, लालिमा शब्द तो यार आप ऐसा मत ही बोलो। लालिमा तो मतलब एकदम वो सूरज का उदय होता है तब बादलों के बीच में लालिमा, मैं उससे मुझे पॉजिटिव वाइब आती है। ठीक है, लाल निशान में जो रंगा हुआ है। हाँ, मतलब समझ गया ना? हाँ, कुछ वैसा। हाँ जी। तो हाँ, तो दुनिया भर में हाल थोड़ा खराब है, हम मजबूत क्यों? जी। पहला सबसे बड़ा फायदा तो कच्चे तेल की कमजोरी का है। बार बार अपने एक ही बात कर रहे हैं, क्या ट्रम्प कहेंगे, क्या ईरान करेंगे, इजराइल का क्या, हमको कुछ समझता नहीं है। कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं। ठीक है, हमें सिर्फ एक चीज़ समझ में आती है, वो है क्रूड। हमने डिसाइड कर लिया हम क्रूड के हिसाब से चलेंगे। भाई देखो, आप जिससे संकेत लेना चाहो ले लो और उससे लेके फिर उसको फॉलो कर लो। कोरिलेशन पक्का है। जब तक क्रूड नीचे रहेगा हमें टेंशन नहीं है। और आज हमें बढ़ाने का सबसे बड़ा, अगर 100 पॉइंट है तो 100 पॉइंट में आपकी जितनी मर्जी आए उसको दे दो, लेकिन मैक्सिमम पॉइंट आप क्रूड को देना बढ़ने के पीछे। नंबर 1 पहला सबसे बड़ा कारण। दूसरा सबसे बड़ा कारण है फिर उसके बाद कल के एफ के आंकड़े। बड़े दिनों बाद एफ के नेट बिकवाली के आंकड़े सिर्फ 1500 करोड़ है और कैश में सिर्फ 4500 करोड़, जो इस महीने की सबसे छोटी बिकवाली। इस महीने पता है ना नेहा जी आपको? जी। 40,000 करोड़ बेच चुके अब तक एफ। हाँ, और अभी तो महीना हाँ क्या 10 तारीख की हुई है, 20 दिन और बाकी है। हाँ, निकालने हैं। 40,000 इस स्पीड से बेचेंगे तो महीना खत्म करते 1.25 लाख करोड़ का डालेंगे। ठीक है ना? लेकिन कल फिर भी सबसे छोटे आंकड़ा है, वो एक अच्छी चीज़। अच्छा, इसमें मैंने घरेलू फंड का तो जबकि लिखा ही नहीं कि बेचारे वो तो खरीद ही रहे, अच्छे ही खरीद रहे हैं। उतार चढ़ाव के बीच कल अमेरिकी बाजार भी ठीक ठाक थे। विक्स से हल्की मजबूती के संकेत आ रहे। विक्स फ्लैट है, बढ़ नहीं रहा, उसके 100 डीएमए के ऊपर नहीं निकल रहा। रुपए में हल्की रिकवरी के संकेत, आज 5-15 पैसे मजबूती है। RIL से थोड़ा सुबह सपोर्ट मिला था, बाद में वो हट गया, लेकिन प्राइवेट बैंक ने अपना सपोर्ट बरकरार रखा है। और लंबे समय बाद FMCG शेयर ने कहा कि भाई कभी ऐसे मजबूरी में ज़रूरत पड़े तो मेरे से भी आप सपोर्ट मांग सकते हैं, ज़्यादा नहीं, 1-2 दिन के लिए तो दे ही सकता हूँ। तो लीवर एंड कंपनी में नेस्ले आ गया, टाटा कंज्यूमर आ गया, ब्रिटानिया आ गया, मेरिको आ गया, डाबर आ गया, जो आप मानो वो सब आ गए, सब मिलकर आज सपोर्ट दे रहे हैं निफ्टी को। ठीक है। अच्छा सर, ठीक है हम हरे निशान में हैं, लेकिन ये बढ़त की रफ्तार बड़ी धीमी सी दिखाई दे रही है। बड़ा रुक के सोच के ऐसा लग रहा है चल रहा है मार्केट। रफ्तार धीमी लगा। हम एक चीज बताओ, तेज रफ्तार से बड़े कब थे? वंस अपॉन अ टाइम व्हेन निफ्टी वाज यंग। ठीक है, कौन सा रफ्तार अब तो बढ़ जाए तो बड़ी बात है, मतलब ऐसा हाल है। क्यों ग्रीन में दिख जाए तो अचीवमेंट है, बट फिर भी आपका सवाल है, सवाल तो जायज़ है, इसका जवाब भी बनता है। पहली चीज़ तो ये कि 2 बड़े लेवल के आसपास हैं हम निफ्टी पर, 23,400 के आसपास निफ्टी पर, और 55,550, इसको 550 करिए, 450 नहीं, 550 555 नहीं 5550 55,550, ये लेवल मुझे अच्छा लगता है। तो यहाँ पर 2 बड़े सब रुकावट के लेवल है। इन्हीं 2 लेवल के आसपास आज बाजार आया भी है इंट्राडे में। इनके ऊपर टिकेगा तो तेजी बढ़िया बनेगी, मजबूती और बनेगी। तो पहली चीज़ तो कि एक बड़े लेवल के आसपास आप पहुँचते हो। कल रट्टा मार के याद भी दिलाया था मैंने कि निफ्टी के लिए जो 25-26 मई के लेवल है, 55,300 क्लोजिंग, 55,535 जो इंट्राडे था, आज का ही 55,550 के आसपास का, एग्जैक्टली 10-15 पॉइंट तो 55,000 की निफ्टी में, बैंक निफ्टी में क्या बड़ी बात है। तो बिल्कुल उसी लेवल के आसपास आकर रुक रहा है अभी तक, तो ये क्लियर कट है। नंबर 1 एशियाई बाजारों से भी हल्की फुल्की कमजोरी से जितना हम बढ़ना चाहते थे नहीं बढ़ पाए। डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर 250 नीचे है तो डर तो रहता है ये बढ़ने में। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी आज ठंडा माहौल है, आधा % की कमजोरी है। ईरान अमेरिका इजराइल को लेकर सिचुएशन साफ नहीं, लड़ेंगे कि समझौता करेंगे किसी को पता नहीं। खुद ना ईरान को पता है ना अमेरिका को पता है, इजराइल को तो कुछ भी नहीं पता। ठीक है, तो वैसा हाल है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी है जो आपको बहुत बढ़ने भी नहीं दे रही। बट अच्छी बात ये कि ज़्यादा घट नहीं रहे, वो बढ़िया है। और नहीं घटने में एक सपोर्ट लोकल फंड्स की खरीदारी का भी साफ दिख रहा है। ओके।
सर कारण तो हमने समझ लिए, लेकिन अब क्या, व्हाट नेक्स्ट? मतलब आज हमने अच्छी स्ट्रेंथ देख ली, आज हमने इंट्राडे के लेवल्स भी डिस्कस किए ना, व्हाट नेक्स्ट? 23,150, 23,275 बचे हुए समय के लिए मजबूत सपोर्ट। एक एंट्री 23,250, 275 पे मार सकते हैं, बहुत ज़्यादा जोश और खून में गर्मी है तो। दूसरी 23,150 के आसपास अगर आखिरी 1 घंटे में आ जाए तो वहाँ खरीदिए, वो तो बहुत ही सेफ है। Okay. आएगा नहीं आएगा कहना मुश्किल है, क्योंकि ऊपर की रेंज 23,400 से 23,550 की है, जिसके आसपास ही आप पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। बैंक निफ्टी 54,850, 55,000 सपोर्ट है इंट्राडे के लिए। 55,600 के ऊपर निकल कर टिके तो तेजी बढ़ जाएगी। अभी 55,400 के आसपास देखा था मैंने बैंक निफ्टी को, कितना है बैंक निफ्टी? 55,435 के आसपास, बिल्कुल। तो 55,600 को पार करने पर इसके बाद बैंक निफ्टी में कृपया करके शॉर्टनर है। तब अगला बड़ा टारगेट बैंक निफ्टी का जो निकल कर आएगा वो 55,900 से 56,150 की तरफ आएगा। देखिए, दो चीज़ है, अगर आप कल डे ट्रेडर्स हैं या एक आध दिन के लिए ट्रेड करें तो साफ कहा था आपको 55,300, 55,525 रुकावट की रेंज है, 535 एग्जैक्टली। कल क्लोज 55,300 पे हुआ, आज 55,535 के बजाय 55,550 का हाई बना है। क्लियर? तो बिल्कुल उसी लेवल पे आकर रुक रहा है अब। और कल भी ये कहा था कि 55 इंट्राडे में आज 55,325 के ऊपर शॉर्टनर है। हाँ। और इंट्राडे में अगर आज 55,600 के ऊपर निकल जाता है तो बिल्कुल तेजी करें। तो दो चीज़ें क्लियर कट है। सो इंट्राडे में आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट लेवल निकल कर आ रहे हैं। निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में भी क्लियर कट वो दिख रहा है आपके लिए। बिल्कुल। और बैंक निफ्टी के लिए कैटेगोरिकली जो इंट्राडे में आपके लिए रिकमेंडेशन थी वो बिल्कुल सुनने लायक थी, समझने लायक थी। कैटेगोरिकली हमने यहाँ पर खरीदारी की राय दी थी और आपको लेवल बताया था कि कहाँ आपको शॉर्ट नहीं करना, 55,325। और देखिए बाजार ने पूरी तरह से ऑब्लाइज किया है और अब इन लेवल्स के पास कुछ बड़े संकेत आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। 55,000 मेक और ब्रेक लेवल है, 55,000 के ऊपर तब तक जब तक आप मस्त है। निफ्टी से भी ज़्यादा बैंक निफ्टी खरीदना है। 55,325 को पार कर ले तो फिर शॉर्ट मत रहिएगा, फिर वहाँ पे भी आप खरीद सकते हैं। टारगेट तब आपका 55,525, 55,600 का होगा, दो छोटे टारगेट, और 55,900 तक के बड़े टारगेट बनेंगे आपके लिए बैंक निफ्टी पे। 55,300 के करीब कल के हाई के पास थोड़ा सा समय बिताता हुआ बैंक निफ्टी